Hello student, welcome to my channel, My Audio Classes. We will discuss about the chapter Packing by Jerome K. Jerome. Summary in Hindi and English. लेखक और उसके मित्रों ने छुट्टी पर जाने का निर्णय किया। लेखक सोचता था कि वह सामान पैक करने में विशेषज्ञ है। उसने अपने मित्रों जॉर्ज और हैरिस से कहा कि पैकिंग वह करेगा। वे एकदम उसके सुझाव को मान गए। जॉर्ज ने पाइप सुलगा लिया और आराम से कुर्सी पर बैठ गया। हैरिस ने अपनी टांगें मेज पर रखी और सिगार सुलगा लिया। लेखक ने ऐसा नहीं सोचा था। उसे सामान पैक करने की अपनी पेशकश के कारण स्वयं से नाराजगी हुई। उसने सोचा था कि जॉर्ज और हैरिस सामान पैक करेंगे और उन पर रोब चलाएगा। जब वह काम करे और उसके आसपास के लोग आराम करें तो उसे वही झंझलाहट होती है। इसके साथ साथ वह ऐसा भी नहीं कर सकता कि वह चुपचाप बैठा रहे और लोग काम करते रहें। उसे उठकर उनके काम का निरीक्षण करने में बहुत आनंद आता था। वर्णनकर्ता ने पैकिंग प्रारंभ की। जितना उसे लगता था वह उससे अधिक लंबा काम था। अंततः उसने पैकिंग समाप्त की, मगर हैरिस ने उसे बताया कि उसने अपने जूते पैक नहीं किए हैं। उसने बैग खोला और जूते अंदर डाले। तब जब इसे बंद करने जा रहा था तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसे विश्वास नहीं था कि उसने अपना टूथब्रश पैक किया या नहीं। इसलिए उसने बैग को खोला, हर चीज़ बाहर निकाली, मगर उसे टूथब्रश नहीं मिला। तब उसने हर चीज़ को एक एक करके हिलाया। आखिर उसे अपना टूथब्रश एक जूते के अंदर मिला। उसने फिर से सामान पैक किया। अब जॉर्ज ने उसे पूछा कि क्या उसने साबुन पैक किया है। उसने फैसला किया कि वह फिर से पैकिंग नहीं करेगा, मगर उसने देखा कि उसने अपनी तंबाकू की थैली अंदर पैक कर दी थी। इसलिए उसने दोबारा बैग खोला और फिर से पैकिंग की। वह 10.05 पर पैकिंग पूरी करने में सफल रहा। जॉर्ज और हैरिस ने कहा कि वे लेखक द्वारा की गई पैकिंग से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने यह काम स्वयं करने का फैसला किया। मगर वस्तुओं को पैक करने में उन्होंने उछल पुछल मचा दी। उन्होंने पैकिंग की शुरुआत एक कप तोड़कर की। जब हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम को एक टमाटर के ऊपर पैक कर दिया और उसे कुचल दिया। जॉर्ज ने मक्खन पर पांव रख दिया। उन्होंने वस्तुएं इधर उधर रख दी और जब उन्हें ज़रूरत हुई तो वे उन्हें मिली नहीं। उन्होंने खाने की वस्तुएं नीचे रखकर ऊपर भारी सामान रख दिया और उन्हें कुचल दिया। हैरिस ने देखा कि मक्खन जॉर्ज के स्लीपर के साथ लगा हुआ है। उसने स्लीपर से मक्खन उतारा और कुर्सी पर रख दिया। हैरिस मक्खन के ऊपर बैठ गया और यह उससे पीछे चिपक गया। उन्होंने वस्तुएं इधर उधर रख दी और जब उन्हें ज़रूरत हुई तो वे उन्हें मिली नहीं। उन्होंने खाने की वस्तुएं इधर उधर रख दी, नीचे रखकर ऊपर भरी सामान रख दिया और उन्हें कुचल दिया। हैरिस ने देखा कि मक्खन जॉर्ज के स्लीपर के साथ चिपक गया है। उन्होंने अब उसकी तलाश सारे कमरे में की। तभी अचानक जॉर्ज ने इसे हैरिस के पीछे लगा देखा। जब आखिर यह उन्हें मिल गया तो उन्होंने इसे चाय की कतली में पैक कर दिया। उनके कुत्ते ने उनकी घबराहट को बढ़ा दिया। उसने सोचा कि नींबू चूहे हैं और उनका पीछा किया। उसने जैम में टांग डाल दी और उसे खराब कर दिया। आखिर रात को 12:30 पर पैकिंग पूरी हुई और तीनों मित्र अगले दिन जल्दी उठने का निर्णय लेकर सो गए। पैकिंग इज a story about 3 friends who are getting ready to go for a journey. Thus, packing summary will help students understand this story in a simplified form. It follows the packing session of 3 friends, Jerome, Harris, and George. Thus, it begins with them starting the most important thing of a journey, packing. This story is an extract taken from 3 Men in a Boat by Jerome K. Jerome.
In here, Jeremy is the narrator himself and writes about the experience he has while his friends decide to start packing. Further, it takes us on a hilarious ride about three adults who struggle to do a basic thing as packing. Packing summary will take you through the nonsense they experience in addition to their dog Montmorency's contribution. Similarly, it also shows how his other two friends are not that great when it comes to packing. As Jerome, Harris, and George are ready to set out on a journey, they start packing for it. Being the narrator, Jerome describes how the packing experience went. We can see that Jerome is quite confident with his packing skill as he handles it all alone, while in reality, he wishes to simply supervise the packing session while making his friends do the work under him. However, they listen to him and let him handle it all by himself while they sit and relax. This does not impress Jerome. Nonetheless, he gets to it. Finally, after a long packing session, he packs the bag up while his friends watch him quietly do all the work soon. Harris tells him about the shoes that he did not pack and Jerome will have to reopen the bag. Then he finds to inside a boot and packs the bag again. After that, we see that one more query arises for the soap by George. Consequently, this irritates Jerome so much that he does not pay heed to it and packs the bag anyway. However, to his mistake, he has to reopen it. However, they are also simply glossy and break many things, including a cup, into pieces. Finally, packing ends at around 12:50 in the night. After a trying packing session, they decide the time to get up for the next marking, and George dodges off before engaging in this conversation. In the end, Jerome and Harris mark 6:30 as the wake-up time and go off to sleep. Thanks for watching and do like, share, subscribe and comment my channel.